होता है देखो, टॉर्क ऑन ए डाइलेक्ट्रिक, टॉर्क ऑन ए डाइलेक्ट्रिक। देखो हमने हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कुछ इस टाइप से एक प्लेट है, हमारे पास कुछ इस टाइप से जो है एक प्लेट है, ठीक है। और ये इसका दूसरा प्लेट है, ये जो है इसका दूसरा प्लेट कुछ इस टाइप से, देखो ऐसे करके है, ये दूसरा प्लेट कुछ इस टाइप से, समझ रहे हो। ये कंडक्टिंग प्लेट है, हाफ डिस्क प्लेट है, दो हाफ डिस्क प्लेट है, जैसे ये और ये है ना, दो प्लेट एक के ऊपर एक। तो यही जो है प्लेट वैसा ही है, लेकिन ये डिस्क शेप का, हाफ डिस्क शेप का है, सेमी सर्कुलर शेप का है, सेमी सर्कुलर। ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो एक प्लेट नीचे है और उसके ठीक ऊपर एक प्लेट ऊपर है। तो ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, और ये ऐसे करके हाफ डिस्क है और ये हाफ डिस्क है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक का, इन दोनों की हाइट जो है, इन दोनों की जो थिकनेस है, जो गैप है, वो मान लो d है। और तुमने क्या किया है, इन दोनों के बीच में जो है, तुमने इन दोनों के बीच में जो है एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इस तरह से। और वो एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। ये डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है, समझे, ये डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है जिसकी कुछ थिकनेस और ये से भरा हुआ है। शायद मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि ये मान लो एक ऐसे करके एक प्लेट है, इसको कट कर दो, ये इस तरह से एक प्लेट है, ऐसा एक प्लेट इसके पीछे भी है, ऐसा एक प्लेट इसके पीछे भी है। इसके बीच में इतने थिकनेस का एक टिफिन बॉक्स जैसा, हाफ टिफिन बॉक्स जैसा ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ऊपर और नीचे का प्लेट, ऊपर और नीचे का प्लेट एक बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट के बैटरी से। और तुम क्या कर रहे हो अब तुम क्या कर रहे हो, इसको, इसके अबाउट इस डाइलेक्ट्रिक को रोटेट करके निकालने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस डाइलेक्ट्रिक को क्या कर रहे हो, इस हाफ डाइलेक्ट्रिक को, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या है समझो, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तुम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, इसे घुमा के इसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, बैटरी कनेक्टेड है, तुमको निकालना है। अगर तुम इसको यहाँ छोड़ दोगे ना, ये इसको टॉर्क लगाएगा, इसको वापस ले आएगा। यहाँ एक टॉर्क लगाएगा, टॉर्क लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस तरह से डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर अट्रैक्ट करता था, बिकॉज यहाँ पर ये एक्सिस है, ये इसको अंदर रोटेट कर देगा। यहाँ पे अगर छोड़ दोगे ना, तो ये कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर खींच लेगा। तुमको वो टॉर्क निकालना है, तुमको वो टॉर्क निकालना है। तो हमारा तरीका वही होगा, जिस तरह से वहां पे फोर्स होता था du/dx इन मैग्नीट्यूड, यहां पर टॉर्क होगा -du/dθ। जो लीनियर क्वांटिटी वहां था फोर्स, यहां क्या है, एंगुलर क्वांटिटी है। और वहां जो, क्योंकि वहां पे वर्क डन होता है, लीनियर केस में वर्क डन होता है F.dx, F.dx, F.dr। और रोटेशन में जो टॉर्क होता है वो होता है, टॉर्क का वर्क डन होता है τ.dθ से पढ़े हो सकता है। तो ये होता है टॉर्क और ये होता है फोर्स। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये कितना एंगल बाहर निकल गया है, ये मान लो थीटा एंगल, ये स्लैब बाहर निकल गया। दिस स्लैब, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और इस हाफ की जो है रेडियस है R, इस हाफ डिस्क की रेडियस है R। मान लेते हैं किसी मोमेंट पे ये थीटा एंगल बाहर निकल गया था। तो इस समय एक कैपेसिटर दो पार्ट में बना हुआ था, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। ये पार्ट कौन सा है, एयर कैपेसिटर है। ये जो एंगल तुमको थीटा दिख रहा है ना, ये एयर कैपेसिटर है। और ये जो दिख रहा है ना एंगल, ये जो है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है। और दोनों आपस में पैरेलल है। इसका प्लेट ये है, ये जो दिख रहा है सेक्टर, ये कौन सा प्लेट है, एयर कैपेसिटर का प्लेट है। और ये जो सेक्टर दिख रहा है ना, ये जो सेक्टर दिख रहा है ना, यहां से यहां तक का,
ये किसका है, ये जो है प्लेट कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक का प्लेट है। तुमको यहाँ पे पता चलेगा ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो क्या पता चलेगा यहाँ कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, तुमको यहाँ पता चलेगा ये दोनों आपस में पैरेलल है। कौन सा, एक तो एयर का और एक डाइलेक्ट्रिक का। जो ये एरिया होगा एयर कैपेसिटर का, जो एरिया बनेगा सेक्टर का, दैट इज गोइंग टू बी समझो, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दोनों बीच का गैप कितना है, डी। एरिया का मतलब है समझो एरिया का मतलब है आर स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर थीटा बाई डी। ये जो एरिया होगा, ये जो दिख रहा है सेक्टर का एरिया, वो कितना होगा, आर स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी, ये जो होगा एरिया, दैट एरिया इज गोइंग टू बी हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। और ये कितना बच जाएगा बताओ, टोटल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये कितना है बताओ, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका जो होगा एरिया, दैट इज गोइंग टू बिकम पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस थीटा आर स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट? ये जो एरिया है, ये प्लेट जो दिख रहा है सेक्टर, ये डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, और ये जो कंडक्टिंग प्लेट दिख रहा है वो एयर से भरा हुआ है। एरिया होता है 2 पाई एंगल में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यूनिट एंगल में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। इसीलिए थीटा एंगल में एरिया होता है आर स्क्वायर बाई 2 थीटा। तो थीटा एंगल का सेक्टर है, उसका एरिया होगा आर स्क्वायर बाई 2 थीटा, आर स्क्वायर बाई 2 थीटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में इसको माइनस कर दो। तो देखो ये दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल में थे। इसका मतलब है जो C इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 मीन्स कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बताओ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आर स्क्वायर बाई 2d कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2d कितना हो जाएगा, थीटा प्लस एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2d निकल गया तो कितना हो जाएगा, k इंटू पाई माइनस थीटा होगा, k इंटू पाई माइनस के थीटा, सॉरी। दिस इज द कैपेसिटेंस। तो बताओ एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। इसीलिए फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, du बाय डी थीटा, टॉर्क जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, du बाय डी थीटा, ये कितनी हो जाएगी बताओ। v तो कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इंटू DC बाय डी थीटा, v स्क्वायर बाय 2 बाहर DC बाय डी थीटा। अब बताओ DC बाय डी थीटा कितना होगा, व्हाट इज DC बाय डी थीटा। अगर हम इसको DC इक्विवेलेंट बाय डी थीटा, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ तो ये आ जाएगा देखो v बाय 2 तो v स्क्वायर बाय 2 तो बाहर था ही, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय 2d। So that would become equal to, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के माइनस 1 मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ माइनस साइन था, ये कितना हो जाएगा के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के माइनस 1 वी स्क्वायर बाय 4d। दिस इज द टॉर्क, देखो। तो तुम्हारा टॉर्क का इक्वेशन आ रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, हाफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये एक रेस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि तुम इसको बाहर निकाले थे, ये वापस लौटना चाहता है। कहाँ लौटना चाहता है, ये लौटना चाहता है इनसाइड दिस प्लेट। ये एक रेस्टोरिंग टॉर्क फील करेगा, टॉर्क रेस्टोरिंग होगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर
k माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर बाय 2d 4d सॉरी 4d एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर वी स्क्वायर k माइनस 1 बाय 4d। तो ये वापस लौट जाएगा। आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इसकी इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। अगर आपने टॉर्क नहीं, देखो ये टॉर्क क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। जिस तरह से वहां पे फोर्स क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था, ये कितना एंगल थीटा भीतर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर तुमसे हम पूछे व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये किस अल्फा के साथ रोटेट करेगा, तो अल्फा कांस्टेंट आएगा बिकॉज टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इस टॉर्क को क्या करेंगे, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा। और तुम जानते हो जो हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2, मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाई 2 हाफ डिस्क का। ठीक, कोई डाउट? दिस इज इरोडोव क्वेश्चन नंबर 3. This is Irodov's question number 3. 146 3.146 ठीक है। 3.146 क्वेश्चन में डायग्राम भी दिया हुआ है। ओके, कोई डाउट? अब देखो एक चीज और, अगर कोई लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है, अगर कोई लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है और तुम उसको अगर किसी केमिस्ट्री में भर देते हो तो उसमें एक प्रेशर का चेंज आता है, वो कितना आता है, ठीक है। और तुम उसको लिक्विड डाइलेक्ट्रिक है और तुम उसको अगर उसमें भर देते हो, उसमें प्रेशर का चेंज आता है, वो कितना आता है, ठीक है। सो वी आर टेकिंग द टॉपिक प्रेशर इंक्रीमेंट इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। प्रेशर इंक्रीमेंट इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। प्रेशर इंक्रीमेंट इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक्स। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में, अगर आप लिक्विड में, अगर किसी केमिस्ट्री को लिक्विड में डिप कर देंगे तो उसके बीच में जितना लिक्विड होता है उसमें प्रेशर चेंज हो जाता है। अभी तक तुम प्रेशर क्या पढ़ते थे, एच रो जी, हाइट के साथ या डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता था, एच रो जी। अब एच रो जी के अलावा एक और टर्म आएगा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वो कितना होगा, वो देखो, मान लो मेरे पास, इसको हम डिराइव कर रहे हैं, इसको याद रखना। मेरे पास एक प्लेट है इस तरह से, ठीक है, और ये मेरे पास एक दूसरा प्लेट है इस तरह से। ये एक फिक्स्ड प्लेट है और ये एक फ्री प्लेट है जो कि चल सकता है। और इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से। देखो हमने इसमें क्या किया, लिक्विड डाल, इसको एक लिक्विड में डिप कर दिया है, वाटर या किसी लिक्विड में इसको हमने डिप कर दिया है, ठीक है। इमर्स दिस इन ए लिक्विड। तुमने इसको क्या किया है, एक लिक्विड में इमर्स कर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। मान लेते हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, के है। अब समझो, ये जो प्लेट था ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये जो प्लेट था ये पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। ये जो प्लेट था ये पॉजिटिवली चार्ज था, फ्री चार्ज, और ये निगेटिवली चार्ज था, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे चार्ज कितना था, Q, और यहाँ चार्ज कितना था, -Q। अब तुमको क्या करना है, तुमको इस जो है समझना है कि मान लेते हैं यहाँ की प्रेशर कुछ बढ़ गई होगी, बड़ी होगी, नहीं बड़ी, हमें नहीं पता। हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि इसके ऊपर अगर हम इसको ले ले सिस्टम, यहां से यहां तक कि लिक्विड को हम देखें, पहचाने, यहां से यहां तक एक लिक्विड है,
एकदम इसके कांटेक्ट से लेके इस कांटेक्ट तक, यहाँ एक लिक्विड है, यहाँ पे भी कुछ इंड्यूस चार्ज हुआ होगा माइनस, यहाँ कुछ इंड्यूस चार्ज हुआ होगा प्लस, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्लेट को नीचे खींचना चाहते हैं बाय अप्लाइंग एफ एक्सटर्नल। तो जरा इस प्लेट की बात करें, इस प्लेट पे फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, जरा देखो इस प्लेट के ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, ये देखो। इस प्लेट के ऊपर, लोअर प्लेट के ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो पहली बात तो जो फोर्स लगेगा वो ये जो प्लस क्यू है, ये इस माइनस क्यू पे लगाएगा फोर्स। ये प्लस क्यू, यहां पे देखो ये माइनस क्यू चार्ज बेसिकली 3 चार्जेस में रखा हुआ है। एक जो फ्री चार्ज था प्लस क्यू, एक जो इंड्यूस चार्ज यहां था माइनस क्यू पी, और एक जो यहां पर इंड्यूस चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू पी, है ना। फ्री चार्ज यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पे फ्री चार्ज क्या है, माइनस क्यू। इंड्यूस चार्ज यहाँ पे जो कांटेक्ट में लेयर है माइनस क्यू पी, इंड्यूस चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू पी। तो हम निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन माइनस क्यू, फोर्स ऑन लोअर प्लेट। लोअर प्लेट में जो फोर्स होगा वो किसकी वजह से होगा, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींचेगा, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींचेगा। किस फोर्स से तुम जानते हो, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींचेगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये होगा ना, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है। ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बाय फोर्स दिस। तो ये प्लस और ये माइनस इसको, ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये प्लस क्यू पी इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या दोनों कैंसिल कर जाएगा, क्या ये माइनस क्यूपी के कारण जो फील्ड है और इस प्लस क्यूपी के कारण जो फील्ड है सेम होगा। जरा देखो इस पॉइंट पे अगर तुम देखो तो या यूं कहो कि इस माइनस क्यूपी और इस प्लस क्यूपी का फील्ड यहां पे जीरो हो जाएगा। इस इंड्यूस चार्ज माइनस क्यूपी और इस इंड्यूस चार्ज प्लस क्यूपी का नेट फील्ड यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। या यूं कहो कि माइनस क्यूपी जिस फोर्स से इसको रिपेल करेगा, ये प्लस क्यूपी इसी से उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एक और होगा, यहां माइनस क्यूपी मान लो जो इसको क्या करेगा, प्लस क्यूपी इसको अट्रैक्ट करेगा और माइनस क्यूपी इसको रिपेल करेगा, और दोनों कैंसिल हो जाएगा, दे वुड कैंसिल, ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, एग्रीड। यहां इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा। हमने कहा है, हमने क्या कहा है कि मान लेते हैं यहां प्रेशर बढ़ गया, मान लेते हैं कि यहां पर एक फोर्स ड्यू टू एडिशनल प्रेशर यहां पर कुछ है। हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू एडिशनल प्रेशर मान लेते हैं यहां पर है, कॉल इट एफपी। एफपी फोर्स ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्रेशर है, मान लो एफपी। इस प्लेट के ऊपर ये एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, यहां प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर जो देखो, वैसे तो प्रेशर यहां भी है, होना क्या चाहिए था, जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां पर होना चाहिए था। क्यों, नेग्लिजिबल हाइट है ना। तो लिक्विड में अगर एक प्लेट डाल दो, कोई पेपर घुसा दो, तो पेपर के नीचे और ऊपर प्रेशर सेम होता है, नेग्लिजिबल हाइट है। तो प्रेशर जो हाइड्रोस्टैटिक था यहां और यहां क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो ये तो कट ही जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रेशर बना होगा उसके कारण एक फोर्स लग रहा होगा एफपी। तो हम यहां पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर एफपी। ये एफपी एक फोर्स लग रहा होगा जो उस पर एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा, जैसे अगर तुम एक क्या करो, अगर तुम एक बोतल में पानी भर लो और इसको फ्रिज में डाल दो, पूरा पानी टाइट भर के फ्रिज में डाल दो, जब ये आइस बनेगा तो ये एक्सपेंड करेगा, आइस बनेगा एक्सपेंड करेगा, बोतल में जगह तो है नहीं, वो क्या करेगा, वो पूरे इसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ। उसी तरह यहाँ भी क्या हो रहा है, ये लिक्विड एक्सपेंड करना चाह रहा है, ये लिक्विड एक्सपेंड करना चाहेगा तो ये फोर्स लगाएगा, तो एक एडिशनल प्रेशर लगता है नीचे। प्रेशर का इंक्रीमेंट मान लो कुछ हुआ, हमको वही निकालना है कितना प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ। तुम इसको एक एक्सटर्नल फोर्स से खींच रहे हो, सो दैट इट मूव्स वेरी वेरी स्लोली, सो दैट
it moves infinitesimally slowly by dx, मतलब लगभग इक्विलिब्रियम में है, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। तो पहले तो तुम क्या लिखोगे, एफ एक्सटर्नल को तुम लिखोगे इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस एफ पी। एफ एक्सटर्नल जिसे तुम इसको खींच रहे हो प्लस एफ पी जो ऊपर से लग रहा है मस्ट बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। एफ एक्सटर्नल जिसे तुम खींच रहे हो, एक्स्ट्रा प्रेशर जो पड़ रहा था इसको तुम बैलेंस कर रहे हो, नेट फोर्स क्या है, 0 है। यहां से तुमको आएगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस एफ पी, फोर्स ड्यू टू प्रेशर। अब तुम क्या करो, दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई कर दो। तुम जानते हो एफ एक्सटर्नल इंटू dx क्या होता है, दैट इज dw एक्सटर्नल फोर्स, dw एक्सटर्नल फोर्स दैट वुड बिकम इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस फोर्स ड्यू टू प्रेशर इंटू dx। बट तुम जानते हो एक्सटर्नल फोर्स अगर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, अगर वेलोसिटी अनचेंज रहे, अगर वेलोसिटी अनचेंज रहे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है du। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। व्हेनेवर वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से आएगा तुम्हारा du बाई dx, यहां से आएगा, यहां du बाई dx डाल दो तो एफ पी हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस du बाई dx, माइनस du बाई dx। ठीक है, f आ जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस du बाई dx, एफ पी इक्वल टू माइनस। बट तुम जानते हो कि u कितनी थी, बट तुम जानते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना था। पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताओ, पोटेंशियल एनर्जी था q स्क्वायर बाय 2c। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो du बाई dx हमको डालना है, ये हो गया q स्क्वायर बाय जो चार्ज इस पे दिया तुमने फ्री चार्ज बाय 2 टाइम्स ऑफ k एप्सिलॉन नॉट a बाय d, k एप्सिलॉन नॉट a बाय d, बिकॉज कैपेसिटेंस क्या है इसका, k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। ठीक है, व्हाट इज दिस, k एप्सिलॉन नॉट a बाय x, x इज द सेपरेशन बिटवीन देम। ये x से तुमने क्या मूव किया, इसको dx मूव किया था ना, ये सेपरेशन कितना है, x है, k एप्सिलॉन नॉट a बाय x। तो यहां से आ जाएगा du बाय dx इज इक्वल टू, देखो सब कुछ कांस्टेंट है x को छोड़ के, तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2 k एप्सिलॉन नॉट a। यानी कि तुम्हारा यहां इसको डाल दो तो तुम्हारा फोर्स जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एडिशनल प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एडिशनल प्रेशर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस डी बाई डी एस का मतलब है क्यू स्क्वायर बाय 2k एप्सिलॉन नॉट a, and that would become on simplification that would become equal to, तो क्या होगा बताओ, after that I can write that as F pressure is equal to, I can write that would become equal to Q square by 2a epsilon naught कॉमन 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। तो हमको क्या निकालना था, प्रेशर का चेंज ना, प्रेशर का चेंज क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का चेंज होगा, देखो, सो वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर डेल्टा पी इंक्रीमेंट इन प्रेशर, डेल्टा पी इंक्रीमेंट इन प्रेशर एफ प्रेशर बाय डेल्टा बाय ए, एडिशनल प्रेशर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, additional pressure by area of cross section, and what is that equal to, अरे यार जगह घट जाता है हमको हमेशा। F प्रेशर तुमको पता है कितना है, Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के डिवाइडेड बाय a, डिवाइडेड बाय a। तो Q बाय a कितना है बताओ, व्हाट इज Q बाय a,
क्यू बाई ए है सिग्मा, सिग्मा ऑफ फ्री चार्ज, यह आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1 बाय के। दिस इज द एडिशनल प्रेशर। ये हर जगह का प्रेशर, प्रेशर एट एवरी पॉइंट, प्रेशर एट एवरी पॉइंट in the trapped liquid, in the trapped liquid increases by sigma by this amount। और याद रखना यहां जो सिग्मा है वो है क्यू फ्री, क्यू सप्लाइड बाय एरिया। क्या है? क्यू सप्लाइड बाय एरिया। तुमको इस एक्सप्रेशन को रट लेना है, याद कर लेना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन बाय हार्ट। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के या के माइनस 1। दिस इज द इंक्रीमेंट इन द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द ट्रैप्ड लिक्विड। ठीक, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के। अब देखो हो गया? हाँ, क्या है? एफ एक्सटर्नल क्या है? मैं बता रहा हूँ। देख, मैं फिर थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, थोड़ा सा घिचपिच हो गया था, मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम अप्लाई कर सको। देखो मैंने क्या किया है, मैं तो फिर से इसको तो रिकैप कर रहा हूँ, क्योंकि द क्लास इज लाइक ए द क्लास इज लाइक ए थिएटर, इट इज़ नॉट लाइक मूवी शूटिंग। ये लाइव चलता है, तो कई बार होता है कि हम खुद कुछ ऐसा करने लगता है कि इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन ठीक है लाइव चल रहा है तो करने, अगर रिकॉर्डिंग करके देना होता तो बहुत कुछ कट कर देते, ट्रिम कर देते। ठीक है, देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये एक कैपेसिटर का प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है। ठीक है, तो स्पेस कम लेते हैं इस बार। ये कैपेसिटर का प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। मैंने क्या किया है कि इसको जो है इसके बीच में एक तरह से देखो तो एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके बीच में, हालांकि लिक्विड पूरा है और हमारा सिस्टम जो लिक्विड है वो सिर्फ इसके बीच का ले रहा है। हम यहां से यहां तक के लिक्विड को सिस्टम मान रहे हैं। ठीक है, बाकी लिक्विड बाहर है। हमारा ये कहना है कि ये प्लस चार्ज था, फ्री चार्ज, ये माइनस चार्ज है, इनर प्लेट पे है, इनर प्लेट पे है, आउटर पे दिखा रहे हैं बट ये नीचे वाले है और ये ऊपर वाले प्लेट पे है। यहां पे एक माइनस क्यू होगा, इंड्यूस होगा ना, और यहां एक प्लस क्यू इंड्यूस होगा। तो पता है डाइलेक्ट्रिक है तो होगा। ये है क्यू फ्री माइनस क्यू फ्री, ये है क्यू पोलराइजेशन माइनस क्यू पोलराइजेशन और प्लस क्यू पोलराइजेशन। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर यहां पर है लिक्विड के बाहर, सेम हाइट पे जो प्रेशर लिक्विड में यहां पर है वही प्रेशर यहां पर नहीं है। या फिर अगर ये बैटरी चार्ज ना होता, सिंपल लिक्विड रखा है और लिक्विड में तुमने एक क्या किया है, एक कंडक्टिंग प्लेट को घुसा दिया है, तो तुम देखोगे कि लिक्विड इस कंडक्टिंग प्लेट के ठीक ऊपर और ठीक नीचे लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। बट यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके ठीक बाहर यहां अगर प्रेशर P है तो यहां प्रेशर होना चाहिए था P ही, बट यहां P प्लस डेल्टा P हो रहा है, यहां P प्लस डेल्टा P हो रहा है। मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा है। जनरली क्या होता है, अगर एक वेटलेस कोई चीज को इस तरह डाल दो तो जो फोर्स नीचे से लगेगा P, वही ऊपर से लगता है, कैंसिल हो जाता है। अब क्या हो रहा है, ऊपर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, ऊपर का प्रेशर बढ़ गया है, इस प्लेट पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। क्यों बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम इस प्लेट को
जो कंडक्टिंग प्लेट नीचे है, जो कंडक्टिंग प्लेट नीचे में है उसको हम सिस्टम मान लेते हैं, और हम जानना चाहते हैं इस कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर फोर्स कौन कौन सी है। हम इस कंडक्टिंग प्लेट को सिस्टम मान रहे हैं, हम इस कंडक्टिंग प्लेट को सिस्टम मान रहे हैं, इसको जिसपे हमने -q चार्ज डाला था, ठीक है। हम कह रहे हैं इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स होगा। एक तो ये +q इसको अट्रैक्ट करेगा, एक तो ये +q इसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरा ये -qp इसको रिपेल करेगा, -qp इसको रिपेल करेगा, होगा ना। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तीसरा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। फोर्स ड्यू टू +qp इस नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक और फोर्स होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर, जो उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं डेल्टा P इंटू ए। एक्सेस प्रेशर इंटू, यहां का प्रेशर P था पहले से, यहां का एक P था, यहां का P था, यहां का P था, लेकिन अब ये कितना हो गया, P प्लस डेल्टा P। तो यहां का P इंटू ए, यहां से फोर्स क्या लगेगा, प्रेशर इंटू ए, और यहां से क्या लगेगा, प्रेशर प्लस डेल्टा P इंटू ए। तो नेट क्या बचेगा, डेल्टा P इंटू ए। हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाता है। तो कौन कौन सा बच गया, एक ये +q इस -q को अट्रैक्ट कर रहा है, और एक डेल्टा P इस पे एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये होता है q²/2a∈0। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक +q एक -q, इसके कारण यहाँ फील्ड निकाल के यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके ये हम नहीं जानते हैं, डेल्टा P इंटू हम नहीं जानते हैं। तीसरा फोर्स है यहाँ पर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, F एक्सटर्नल लगा देते हैं, सो दैट द नेट फोर्स इज 0, सो दैट द नेट फोर्स इज 0। तो अगर हम F एक्सटर्नल लगा दें तो हमारे पास कौन कौन सा फोर्स बच गया, एक बच गया F एक्सटर्नल जो कि नीचे की तरफ है, एक बच गया डेल्टा P इंटू ए, ये भी नीचे की तरफ है, प्रेशर हमेशा पुश करता है, ये धकेल रहा है, इज इक्वल टू q²/2a∈0, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इस x को, इसकी सेपरेशन कितनी थी x, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं नेग्लिजिबली स्मॉल वेलोसिटी से, वेरी 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 स्लोली dx। तो इस प्रोसेस में ये वर्क करेगा, तो क्या लिख देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू q²/2a∈0 इंटू dx माइनस डेल्टा P इंटू ए dx, ये होगा ना, ठीक है ना। बट ये क्या होता है, ये होता है du, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ वेरी स्मॉल स्लो प्रोसेस, du इज इक्वल टू, तो du हम dx को भी डाल देते हैं, du/dx इज इक्वल टू q²/2a∈0 माइनस डेल्टा P इंटू ए, ठीक। अब देखो u को निकाल लेते हैं, जिस समय सेपरेशन x था उस समय, और चार्ज यहाँ कितना रखे थे, q, और यहाँ क्या रखे थे, -q, उस समय पोटेंशियल एनर्जी था q²/2c, c मतलब क्या हो गया, k∈0a/x। तो यहां से आएगा du/dx इज इक्वल टू q²/2k∈0a। तो du/dx को हम डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डाल देते हैं, q²/2k∈0a इज इक्वल टू q²/2a∈0 माइनस डेल्टा P इंटू ए। अब क्या करो, दोनों साइड a से डिवाइड कर दो, दोनों साइड a से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा a²। अब q²/a², q/a क्या था बताओ, फ्री चार्ज डेंसिटी, q/a क्या था, फ्री चार्ज डेंसिटी था। तो ये कितना हो गया, σ², और यहां भी q/a² कितना हो गया, σ²। सो डेल्टा P बिकम्स इक्वल टू σ²/2ε0, डेल्टा P इक्वल टू σ²/2ε0 इंटू 1 - 1/k।
ये तुमको याद रखना है। ये हर जगह का प्रेशर कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। हर पॉइंट पे ये प्रेशर बढ़ेगा। और लिक्विड में चेंज इन प्रेशर को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। हम उसको बल्क मॉडुलस से रिलेट कर सकते हैं, खैर वो अलग चीज है। अब समझो, अब इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। कभी भी ऐसा होगा तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो, अगर हम बात इसकी करें, थ्री पॉइंट वन फोर थ्री, वहां यही पूछा है, फाइंड द इंक्रीमेंट। तो उसमें जो आंसर दिया है उसमें जो है सिग्मा नहीं दिया हुआ, उसमें क्या दिया हुआ है 3.143 में क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज लोअर्ड इन द वाटर, ठीक है, फाइंड द वाटर प्रेशर इंक्रीमेंट। उसमें ये दिया है, वोल्टेज दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है। एक कैपेसिटर को क्या किया गया है, वाटर में उतार दिया गया है और इसमें वोल्टेज दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द इंक्रीमेंट इन द, और पूछा है फाइंड द इंक्रीमेंट इन द प्रेशर। प्रेशर में इंक्रीमेंट निकालना है, ठीक है, प्रेशर में क्या करना है, इंक्रीमेंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे प्रेशर में इंक्रीमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला तो यही है, सिग्मा खाली निकालना पड़ेगा। सिग्मा कितना हो जाएगा बताओ, इस बैटरी ने अगर चार्ज सप्लाई किया Q बाय ए होगा, इस बैटरी ने अगर चार्ज सप्लाई किया Q तो Q बाय ए कहलाएगा सिग्मा। Q इक्वल टू कितना होगा, CV। C कितना होगा सो बताओ, C हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V बाई A, K एप्सिलॉन नॉट इंटू D इंटू V बाई, ठीक है। सो दैट बिकम्स इक्वल टू A से A कट गया, K एप्सिलॉन नॉट V बाई D, यहां डाल दो तो आंसर क्या निकल रहा है, K स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एक है D स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। ये और ये कट गया, आंसर दिया हुआ है 3.143 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ रहा है ना, देखो तो आंसर दिया है एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1, एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर, सही है जी। देखो 2 रहेगा, D स्क्वायर रहेगा, ये होगा K माइनस 1 बाई के, ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा K माइनस 1 बाई के, तो एक K कट जाएगा, ठीक है। आंसर यही है। इरोडोव के क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में लिखा है परमिटिविटी, परमिटिविटी लिखा है ऐसे, परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसके कहने का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, यानी ये K की वैल्यू है, तो तुम K लेके सॉल्व कर लेना, बाद में चेक कर लेना मैच कर रहा है। ये इस पे बना है, ये क्वेश्चन किस पे बना है, किस फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3.144, क्वेश्चन नंबर 3.144, ये एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन वर्कड आउट का, वर्कड आउट क्वेश्चन जो सॉल्व क्वेश्चन है उसमें लास्ट क्वेश्चन है 3.144, बट एससी वर्मा में उसको गलत बनाया है, एससी वर्मा में इसको गलत बनाया गया है, ठीक है, तो उसको आप काट दीजिएगा। एससी वर्मा में वो एक क्वेश्चन है जो गलत सॉल्व किया गया, इरोडोव का ही है 3.144। इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा है कि दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में तुमने एक लिक्विड को भर दिया, या इसको क्या किया, दो कैपेसिटर के प्लेट थे उसको पार्शियली ऐसे करके लिक्विड में डुबा दिया, पूरा नहीं डुबाया, पार्शियली, तो यहां पे ये लिक्विड उठ जाएगा, यहां पर ये लिक्विड क्या होगा, उठ जाएगा ऐसे करके। कंपेयर टू आउटसाइड, बाहर के कंपैरिजन में, बाहर में जो फ्री सरफेस है, बाहर में ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, उसके कंपैरिजन में अंदर में लिक्विड का टॉप मोस्ट सरफेस होगा, वो थोड़ा ऊपर होगा। पूछा है कितना हाइट उठेगा, क्या पूछा है, कितना हाइट उठेगा, समझ रहे हो? तो क्या करोगे तुमको प्रेशर पता है डेल्टा पी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, इसको किससे इक्वेट कर दोगे, एच रो जी से। क्यों इसको एच रो जी से इक्वेट क्यों करोगे, देखो यहां प्रेशर पी नॉट, तो यहां ही प्रेशर क्या होगा, पी नॉट है, पी नॉट है, तो सोचो यहां पे प्रेशर पी नॉट, यहां प्रेशर पी नॉट है, तो यहां पर तुमको ये जानना है कि कितना प्रेशर होगा या कितना हाइट ये उठ जाएगा। तो क्या करोगे, यहां जो इंक्रीमेंट इन प्रेशर हुआ है, यहां जो इंक्रीमेंट इन प्रेशर हुआ है, यही तो इसको एच हाइट लिफ्ट किया है ना, यहां जो इंक्रीमेंट इन प्रेशर हुआ है वही तो उस लिक्विड को बैरोमेट्रिकली एच हाइट तक खींचेगा ऊपर। तो सिंपली क्या करना है, ये जो डेल्टा पी निकाले हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, उसको एच रो जी से इक्वेट कर दो, उसको एच रो जी से इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, एक स्टेप का है 3.144, ठीक है। कोई डाउट? इसको बनाने का 3 तरीका है, 3 मेथड्स, 2 मेथड और हैं इसको बनाने के, ठीक, बट अभी मैं नहीं ले रहा हूं। एक्सप्रेशन याद रखना, एक्सप्रेशन याद रखना, ठीक है, बहुत टाइम निकल गया इस टॉपिक में, चलो ठीक। नाउ एक क्वेश्चन है इरोडोव में, क्वेश्चन 3.106 एंड 3.107, मैं इन दोनों को पहले ले रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक का ही क्वेश्चन है। 3.106 फिर मैं बताऊंगा एक लाइन से सीक्वेंस में क्वेश्चन कैसे बनाना है। 3.106, a cylindrical capacitor is filled with 2 cylindrical layers of permittivities E1 and E2। ये एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका मैं टॉप व्यू ले रहा हूं, समझो, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिसका मैं टॉप व्यू ले रहा हूं। ये K1 मीडियम है और ये K2 मीडियम है। ये जो मीडियम है ये कितना है, K1 है, और ये जो मीडियम ये कितना है, K2 है, ठीक है। K1 और K2 दो मीडियम है। इसकी इनर रेडियस है R1, इसकी इनर रेडियस है R2, ठीक है कुछ दिखने में इस टाइप का, क्या है, ऐसे एक सिलेंडर इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, तीसरा इस तरह से। एक मटेरियल कहां से कहां तक है, एक मटेरियल कहां से कहां तक है, R1 से लेकर के R1 से लेकर के R2 तक है,
और दूसरा जो है R2 के बाद कहीं तक होगा, R3 होगा बट दिया हुआ नहीं है, R3 चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो मतलब कोई उसका वैसे यूज नहीं है। मान लो ये R3 है, मान लो ये R3 है, समझ रहे हो ना? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन ये है, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जिसमें R1 से लेकर R2 तक मटेरियल है K1 और R3 के बियॉन्ड मटेरियल है R2 के बाद मटेरियल है K2। ठीक, क्वेश्चन पूछा है अगर मटेरियल 1 का ब्रेकिंग फील्ड, अगर मटेरियल 1 का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर मटेरियल 1 का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 is E max 1 and E max 2 respectively, समझ रहे हो? अगर मटेरियल 1 में किसी भी पॉइंट पे, अगर मटेरियल 1 के किसी भी पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू E max 1 से क्रॉस की तो वहां का बॉन्ड टूट जाएगा और वो कंडक्टर बन जाएगा। बताया था डाइलेक्ट्रिक बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं एक फील्ड के बियॉन्ड और वो कंडक्टर बन जाता है। उसी तरह से मटेरियल 2 में अगर किसी भी पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ एक्सीड किया, कितना फील्ड, अगर नेट फील्ड किसी पॉइंट पर E max 2 को एक्सीड किया तो उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, इट विल अंडरगो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1 R1, K1 K2 R1 R2 एंड E M1 E M2 सो डैट दोनों का ब्रेकडाउन एक साथ हो। समझो इस बात को, हम क्या कर रहे हैं पहले समझो। और ये सिलेंडर के लिए इरोडो में दिया है, हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके स्फेयर के लिए बना सकते हैं। देयर आर 90% चांसेस कि आईटी इसको पूछ सकता है, एडवांस से पूछ सकता है कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा चीज है, बट एक नया क्वेश्चन है और तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। समझो इस बात को। हमसे पूछा यह है हम इस पे कितना मैक्सिमम, क्या पूछा है इसमें? फाइंड द, हाँ, हम इस पे अगर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएं, या धीरे धीरे इस पे चार्ज ज़्यादा दें, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का ब्रेकडाउन एक साथ हो रहा है, तो रिलेशन निकालना है। खैर उसको छोड़ो, क्या निकालना है, हम क्या कह रहे हैं? लेट अस सपोज वी हैव प्रोवाइडेड a plus q charge here and you have provided a minus q charge here। तुम यहां प्लस q दे रहे हो चार्ज इनर प्लेट पे, फ्री चार्ज बैटरी से दे रहे हो, प्लस q यहां माइनस q यहां, या यूं कहो प्लस लैम्डा यहां माइनस लैम्डा यहां। प्लस लैम्डा का मतलब क्या हुआ? प्लस लैम्डा का मतलब हुआ टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, माइनस लैम्डा मतलब कितना हो गया? माइनस टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ठीक है, अब तुमको पता है ये दोनों एक्चुअली सीरीज में है, क्योंकि बताओ यहां से इनर से जब पार करोगे तो यहां से निकलोगे इस तरह से, एक कैपेसिटेंस होगा कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 के बीच में, एक होगा 2 से 3 के बीच में, एक होगा 1 से 2 के बीच और एक होगा 2 से 3 के बीच, होगा ना? एक कैपेसिटर बनेगा 1 से 2 के बीच जो K1 का बना है, और एक क्या होगा 2 से 3 के बीच जो किसका बना है? K2 का बना है। तुम जानते हो जो बाहर से फील्ड देते हो वो किसी पॉइंट पे क्या होता है? K से डिवाइड कर जाता है। तो बाहर से अगर तुम फील्ड दे रहे हो तो कितना तुम देते? सोचो, अगर तुम बाहर से फील्ड देते, अगर सोचो कि सिर्फ फ्री चार्ज होता, लैम्डा होता, और सिर्फ लैम्डा होता, अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मेटल नहीं होता, दो सिलेंडर होते, एक इनर और एक आउटर सिलेंडर होता, बीच में वैक्यूम होता, तो फील्ड कितना होता? उनके बीच में फील्ड कितना होता? तुम जानते हो फील्ड होता, जिसको हम एक्सटर्नल फील्ड कहते हैं, 2k लैम्डा बाय आर। किसी पॉइंट पे फील्ड होता है वो 2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाय आर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा बाय आर, ये होगा ना, वेट लैम्डा इज द फ्री चार्ज डेंसिटी। अगर ये वैक्यूम का बना होता, अगर ये वैक्यूम का बना होता और तुमने यहाँ पे चार्ज कितना डाला होता, प्लस क्यू, यहाँ कितना डाला माइनस क्यू, या यहाँ प्लस लैम्डा और यहाँ माइनस लैम्डा, तो तुम जब यहाँ पहुंचते तो क्या करते, इस पूरे को एक थ्रेड बना देते, बाहर का फील्ड तो बनता नहीं, अंदर का फील्ड थ्रेड बन जाता 2k लैम्डा बाय आर। ये होता एक्सटर्नल फील्ड। इसीलिए किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड नेट होगा एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो उस पॉइंट पे फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा, मींस सॉरी ये हो जाएगा E एक्सटर्नल बाय k, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाय k। ये होगा नेट फील्ड, ये होगा नेट फील्ड। अब सोचो ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है K1 का बना हुआ है, तो इस मटेरियल में कहीं भी तुमको फील्ड निकालना है तो क्या करोगे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो क्या करोगे, इस डिस्टेंस r पे अगर फील्ड निकालना है तो यहाँ इसको डिवाइड करोगे किससे, K1 से, तो यहाँ कितना आएगा K1, इनर वाले के लिए क्या आएगा K1, आउटर वाले के लिए क्या आएगा डिवाइडेड बाय K2। इनर वाले में यहाँ अगर फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लो, किसके कारण, थ्रेड के कारण, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लो थ्रेड के कारण, और यहाँ किससे डिवाइड कर दो K1 से, और यहाँ निकालना है फील्ड तो क्या करोगे, ये फील्ड को डिवाइड कर दो किससे, K2 से। अब ये बताओ सबसे ज्यादा फील्ड इस K1 मटेरियल में कहां होगा, जहां रेडियस सबसे कम है। इस पूरे K1 मटेरियल में सबसे ज्यादा फील्ड कहां होगा, जहां रेडियस सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा फील्ड यहां होगा। और K2 मटेरियल में सबसे ज्यादा फील्ड कहां होगा, यहां होगा, जहां K2 मटेरियल का रेडियस सबसे कम है। एग्रीड। अगर हम धीरे धीरे चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, हर पॉइंट पे फील्ड बढ़ते जाएगा, किस पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे सबसे ज्यादा फील्ड यहां होगा K1 मटेरियल में, क्योंकि K1 तो फिक्स है पूरे मटेरियल के लिए, रेडियस सबसे कम है। K2 मटेरियल में अगेन K2 तो फिक्स है हर जगह, बट रेडियस K2 मटेरियल में सबसे कम कहां पे है, R2 पे है। तो क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाते जाओगे फील्ड बढ़ता जाएगा। सबसे पहले अगर ब्रेकडाउन होगा इस मटेरियल में तो इसके इनर में होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा फील्ड होगा। उसी तरह से इसमें जो होगा ब्रेकडाउन आउटर वाले में सबसे पहले कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। हमको कह रहा है दोनों एक साथ टूट रहा है, दोनों का ब्रेकडाउन एक साथ हो रहा है, तो क्या करोगे बताओ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, सो हम कह सकते हैं इफ ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इन एनी मटेरियल, it should take place at least radius first। सबसे पहले ब्रेकडाउन कहाँ होगा, लीस्ट रेडियस। इसका मतलब है 2 कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो दोनों का चूंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम दिया है, E max 1 देखो जहां ये ब्रेकडाउन हो रहा है, E max 1 इंटू R1 इंटू K1, समझो E max 1 जिस लैम्डा पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है उसी लैम्डा पे उसी Q पे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। इसका मतलब है E max 1 R1 K1 इज इक्वल टू E max 2 R2 K2, क्योंकि जो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस जब पहुंचा उसी समय इसका ही पहुंच गया। यानी जब ये E M1 पहुंचा, जब इस पॉइंट पे लिखोगे E M1 max 1 2 लैम्डा कांस्टेंट 4 पे एप्सिलॉन का, यहाँ लिखोगे R1, यहाँ लिखोगे K1 इज सेम एज E max 2 यहाँ पे, तो यहाँ क्या करोगे R2 और K2 लिखोगे, ये कंडीशन होगा। अब सोचो अगर ये कंडीशन ना होता तो क्या होता, अगर ये कंडीशन ना होता, ये ज्यादा होता तो क्या होता, ये ज्यादा होता तो क्या होता, ये ज्यादा होता तो किसका ब्रेकडाउन पहले होता, इसका ब्रेकडाउन पहले होता। क्योंकि जब तुम किसको बढ़ाओगे, देखो अगर तुम इन दोनों का रेशियो ले लो, E max 1 by E max 2, E max 1 by E max, एक काम करो यहां के बाद क्या करो, E max 1
बाय ई मैक्स 2 ले लो, ई नेट। तो इस पूरे मटेरियल में किसी भी इंस्टेंट में मैक्सिमम फील्ड यहां पर था, क्या था, उसके लिए यहां क्या लिखेंगे, R1। तो कितना लिख देंगे, R1 सॉरी ई मैक्स 1 ये हो जाएगा R2K2 बाय R1K1। समझ रहे हो, क्योंकि ई मैक्स किसी पॉइंट पर ये था और आउट ऑफ ऑल द मटेरियल सबसे मैक्सिमम लीस्ट आर पे था। लीस्ट आर का मतलब है मेटल 1 के लिए R1, मेटल 2 के लिए R2। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो जब ई मैक्स 1 बाई ई मैक्स 2 लेंगे, यानी मैक्सिमम फील्ड दैट इज एट द इनर मोस्ट पॉइंट ऑफ K1 एंड मैक्सिमम फील्ड एट द इनर मोस्ट पॉइंट ऑफ K2, दोनों का रेशियो होगा R2K2 बाई R1K2। अगर दिस बाय दिस 1 है, अगर ये और ये सेम है, ठीक है, ये दिन है, हाँ दोनों का सेम, मतलब कि लैम्डा सेम है, तब तो ये हो गया। अब ये बताओ, अगर ई मैक्स 1 ज्यादा है, चलो इसको हम देखते हैं। तो यहां पे ये कंडीशन निकले, ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली का जो कंडीशन होगा हो जाएगा R1 K1 इनर मोस्ट ऑफ 1 K1 ऑफ 1 ई नेट का मतलब है ई मैक्स 1 मस्ट बी इक्वल टू R2K2 ई मैक्स 2। कोई डाउट यहां, कोई डाउट यहां, हाँ लैम्डा हाँ लैम्डा एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो है कांस्टेंट होगा, वो दिया हुआ है। हाँ मतलब लैम्डा तो फ्री चार्ज है ना, वो तो बाहर से दिया गया है ना। जैसे इस कैपेसिटर में क्या होता था, जैसे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते थे, यहाँ प्लस Q डाला, यहाँ माइनस Q डाला, अब यहाँ एक डाल दिया K1, यहाँ K2, यहाँ K3, यहाँ K4। तो क्या होता था, पहले फील्ड निकालते थे Q बाय, पहले एक्सटर्नल फील्ड निकालते थे, क्या निकालते थे, ई एक्सटर्नल क्या निकालते थे, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये ना। अब क्या करते थे, इस मटेरियल में नेट फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट बाय K1। इसमें कितना हो जाएगा फील्ड, नेट फील्ड Q बाय A एप्सिलॉन नॉट एक्सटर्नल फील्ड बाय K2। एग्रीड ना। अब मेरे से अगर ये बोलेगा कि यहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इसकी, चलो हम जैसे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहें, देखो इस बात को समझो, फिजिक्स में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में क्वेश्चन के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट इस तरह से है और मैंने यहां पे 3 डायरेक्टेड डाल दिए हैं, ये है K, ये है 2K और ये है 3K। इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसका ब्रेकिंग EB है 2E0, इसका है EB E0 और इसका EB है मान लो 2E0। एग्रीड। और मैंने इसको क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर रहा हूं। सबसे पहले किसका ब्रेकडाउन होगा, सबसे पहले किसका ब्रेकडाउन होगा, वो डिटरमाइन करेगा लिमिटिंग केस, वही डिटरमाइन करेगा मैक्सिमम वोल्टेज पे कितना दे सकते हो बिना इसके खराब हुए, बिना इसके ब्रेक किए। पहले ये बताओ, मान लो कभी भी कोई भी अगर एक्सटर्नल फील्ड कितनी है, E0 है, अगर एक्सटर्नल फील्ड E0 है, समझो लेट E एक्सटर्नल इज E0, ये तो तीनों के लिए कॉमन हो रहेगा ना, लेट E एक्सटर्नल बी अप्लाइड, ये तो तीनों के लिए सेम है, दिस सेम फॉर ऑल ना, एक्सटर्नल फील्ड तो सबके लिए सेम है, समझ रहे हो ना। तो E नेट 1 कितना हो जाएगा बताओ, अगर E नेट 1 हो जाएगा, E एक्सटर्नल
बाय के। जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 ई नॉट, तो ये ब्रेक कर जाएगा। एग्रीड ना। फर्स्ट मीडियम में एक्सटर्नल फील्ड क्या होगी, जो नेट फील्ड होगी वो कितना होगी, ई एक्सटर्नल बाय के। दूसरे में क्या होगी, ई एक्सटर्नल बाय 2k। तीसरे में क्या होगी, ई एक्सटर्नल बाय 3k। जब ये इसके इक्वल होगा तो ब्रेक कर जाएगा, जब ये किसके इक्वल होगा, ई नॉट के, तब ब्रेक कर जाएगा। और जब ये इसकी जो है किसके इक्वल होगा, 2 ई नॉट के, तब ब्रेक कर जाएगा। तो ये ब्रेक कब करेगा, जब एक्सटर्नल फील्ड किसके इक्वल होगा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। ये ब्रेक कब करेगा, जब एक्सटर्नल फील्ड होगा 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट के। ये कब करेगा, 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट के। और ये कब करेगा, 6 टाइम्स ऑफ ई नॉट के। तो एक काम करो, इसको भी इसको कर दो 3 ई नॉट देखने के लिए। तो चलो 3 ई नॉट। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, 2 ई नॉट। इसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल क्या होगा, 6 ई नॉट। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 6 ई नॉट। तो सबसे कम इसका है ना। लिमिटिंग केस ये डिटरमाइन करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, जिस वोल्टेज पे ये ब्रेक करेगा उससे ज्यादा। यानी तुम्हारी एक्सटर्नल फील्ड कभी भी देखो, अगर एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा कितना, 2k ई नॉट, तो ये ब्रेक कर जाएगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा 6k नॉट, तो ये ब्रेक कर जाएगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा 6k नॉट, ये तो अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, सबसे पहले किसका ब्रेकडाउन होगा, इसका। जैसे अगर तुम ये चाहते हो कि ब्रेकडाउन ना हो, तो तुम मैक्सिमम एक्सटर्नल फील्ड जो दे सकते हो, समझो तुम मैक्सिमम एक्सटर्नल फील्ड कितना दे सकते हो, 2k ई नॉट। इसलिए तुम मैक्सिमम चार्ज जो दे सकते हो, इसलिए तुम, बिकॉज तुम्हारा इसीलिए ये है डिटरमाइनिंग स्टेप। ये तो एक बार तुमको निकल गया कि इससे ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड नहीं दे सकते हो, तो तुमको पता चल गया एक्सटर्नल क्या होता है, Q गिवन बाय दिस बैटरी बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एक्सटर्नल फील्ड। तो तुमको ये पता चल गया, इससे ज्यादा तुम चार्ज नहीं दे सकते हो। जब तुम इससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हो, तुम निकाल सकते हो किससे ज्यादा तुम वोल्टेज नहीं दे सकते हो। समझ रहे हो। यूरोडो की आदत है, अगर एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वो उठा के डाल देता है। ये भी दे सकता था, नहीं दिया। बट आईटी तो पूछ सकती है, आईटी तो पूछ सकती है। देखो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, देखो हमने सेंडर लिया है ना, मैं उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये एक स्फेयर है, क्या है, ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, ये R3। ये जो मटेरियल दिख रहा है ना, ये है K1, ये जो मटेरियल दिख रहा है ये है K2। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, हम यहाँ +Q देना चाह रहे हैं और यहाँ कितना देना चाह रहे हैं, -Q, इनर और आउटर पे। इस पे +Q, इस पे -Q, यानी हमको इसके बीच में कैपेसिटेंस देख रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द कंडीशन दैट ब्रेकडाउन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज फील्ड है वो है Emax1 और इसका है Emax2। कितना हम फाइंड द कंडीशन, फाइंड कंडीशन so that if Q is increased slowly, breakdown occurs simultaneously. Breakdown occurs simultaneously. सेम क्वेश्चन है। पिछली बार में क्या किए थे, 2k लैम्डा बाय r को k से डिवाइड किए थे। इस बार क्या करेंगे, अगर मान लो ये वैक्यूम होता तो Q क्या होता, तो फील्ड क्या होता, व्हाट इज फील्ड एक्सटर्नल ड्यू टू फ्री चार्ज।
फ्री चार्ज की वजह से वैक्यूम में क्या फील्ड होता है, ये होता K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये ना बताओ, ये क्या बन जाता पॉइंट चार्ज, और ये क्या होता, ये तो -q है, इसी कारण चार्ज ही, इसके कारण फील्ड ही नहीं होता, किसी हॉलो स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड ही नहीं होता। यहाँ अगर तुम फील्ड निकालना चाहते यहाँ पे या यहाँ पे तो क्या करते, इसको पॉइंट चार्ज मान लेते, K × 1/4 Q बाय R स्क्वायर। तो इसके अंदर कहीं भी फील्ड अगर निकालना चाहते हो R, स्मॉल r बिटवीन R1 एंड R2, तो E1 क्या होगा, किसी पॉइंट पे E1 में पॉइंट में हो जाएगा E एक्सटर्नल बाय K1, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर K1, और E2 की वैल्यू होगी E एक्सटर्नल बाय K2, जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर K2। यानी कि K2 मीडियम में अलग अलग R पे अलग अलग फील्ड है, K1 मीडियम में अलग अलग R पे अलग अलग फील्ड है। लेकिन हमसे पूछा गया है ब्रेकडाउन मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट पे भी अगर क्रॉस कर गया तो टूट जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे मीडियम में कहाँ होगी, जहां ये सबसे कम है। तो E की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 1 में, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1 स्क्वायर K1, और E2 की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी E मैक्स ऑफ 2, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2 स्क्वायर इंटू K2। क्योंकि देखो इस पूरे R2 मीडियम में लीस्ट रेडियस यहां पर है, R1 मीडियम में K1 में लीस्ट यहां पर है, तो इन दोनों के एक साथ इक्वल होना है। इन दोनों में समझो, इन दोनों में जिसकी वैल्यू, इन दोनों में यहां से Q निकाल लो, यहां से Q नहीं, क्योंकि Q तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, यहां से Q निकाल लो, जिसकी Q कम आ रही वही डिटरमाइन करेगा। समझो यहां से किस एक्सटर्नल चार्ज पे ये मीडियम ब्रेक करेगा, यहां से निकाल लो Q फॉर ब्रेकिंग, किस एक्सटर्नल चार्ज पे, कौन सी फ्री चार्ज देने पे ये मीडियम ब्रेक कर जाएगा, यहां से निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर K1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर K1 इंटू E मैक्स 1। और Q फॉर ब्रेकिंग, किस चार्ज पे, किस एक्सटर्नल चार्ज को देने पे, फ्री चार्ज को देने पे ये ब्रेक कर जाएगी, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर K2 इंटू E मैक्स 2। अगर ये दोनों में जो कम है, इन दोनों में, क्योंकि Q तो कॉमन है दोनों के लिए, एक्सटर्नल चार्ज तो कॉमन है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, तुम धीरे धीरे चार्ज को बढ़ा रहे हो, इन दोनों में जो कम होगा उसका ब्रेकडाउन पहले होगा, उससे ज्यादा चार्ज तुम नहीं डाल सकते हो। इन दोनों में मान लो ये 10 कूलम पे ये ब्रेक कर जा रहा है और 12 कूलम पे ये ब्रेक कर रहा है, तो तुमको 10 कूलम एक्सीड नहीं कराना है। अगर तुम्हारा 15 कूलम पे ये ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेकिंग के लिए 15 कूलम चाहिए एक्सटर्नल चार्ज, और ये ब्रेक कर रहा है कहां पे 20 कूलम पे, तो 15 क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये 15 या 12 है तो पहले ब्रेकडाउन इसका होगा, इसलिए 12 क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर तुम दोनों को सेफ रखना चाहते हो, बचा के काम करना चाहते हो तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, जो पिछले केस में क्या आया था याद करो, R1 K1 E max 1 is R2 K2 E max 2 इन द केस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अभी ये किए थे क्योंकि वहां 2K लैम्डा बाय R था, लैम्डा कांस्टेंट था 2K लैम्डा बाय R, बट यहाँ पर क्या है Q बाय R स्क्वायर है, तो यहाँ कंडीशन हो जाएगा, वहां पे आंसर था E1 K1 R1 इज E2 K2 R2, यहाँ क्या होगा E1 अगर साथ साथ ब्रेक कर रहा है, E1 K1 R1 स्क्वायर इज E2 E max 2 K2 R2 स्क्वायर, होगा ना, समझ रहे हो। You can always expect a question, always expect a question। क्योंकि ये कॉमन है, जब चार्ज बढ़ाओगे तो एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा बट कॉमन होगा दोनों के लिए, तो एक जगह K1 से डिवाइड होगा, एक जगह K2 से डिवाइड होगा, तो हर पॉइंट पे फील्ड बढ़ेगा,
हर पॉइंट पे फील्ड बढ़ेगा। जैसे किसी पॉइंट पे उस मीडियम की ब्रेकिंग फील्ड क्रॉस करेगी, वहां पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो तुमको ये इंश्योर करना है कि कहीं ब्रेकडाउन ना हो। गॉट इट? समझ रहे हो? सर आउटर वाले पे सबसे कम नहीं होगा? यहाँ पे सर आप बोल रहे हो कि इनर सरफेस पे कम रहेगा, जो सबसे पास रहेगा प्लस। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ इस पूरे मीडियम में, इन दिस K1 मीडियम, इन दिस K1 मीडियम, यहाँ से लेके यहाँ तक में अगर कंपेयर करोगे इस पॉइंट, तो सबसे ज्यादा फील्ड यहाँ पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे ज्यादा फील्ड यहाँ पर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक में सबसे ज्यादा फील्ड यहाँ पर है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करना है, अगर इसको और इसको कंपेयर करना है, तब तो गारंटेड यहाँ फील्ड ज्यादा है। यस सर। अगर इसको और इसको कंपेयर करना है तो गारंटेड यहाँ फील्ड ज्यादा है। बट अगर इसको और इसको कंपेयर करना है तो गारंटी नहीं है, क्योंकि फील्ड भी है और के भी है। यहां से यहां जाओगे तो फील्ड क्या होगा? घटेगा, एक्सटर्नल फील्ड तो घटेगा, बट के से जो डिवाइड कर रहे हैं वो भी तो एक फैक्टर है ना। मान लो हम यहां से यहां गए तो एक्सटर्नल फील्ड घट के हो गया हाफ। मान लो यहां से यहां गए, एक्सटर्नल फील्ड घट के हो गया ई एक्सटर्नल, यहां कुछ था, यहां हो गया ई एक्सटर्नल बाय 2। बट यहां हम इसको डिवाइड कर दिए 10 से और यहां डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये फील्ड क्या हो गया? ज्यादा ना, कम ना? अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे 10 से, क्योंकि इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, और यहाँ इसको डिवाइड कर दे 2 से, तो अब तो ये फील्ड कम है ना। यस। तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, वही हम बता रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टर है ना, नहीं तो के का कोई फैक्टर ही नहीं था ना। चलो देखो, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, समझो। क्योंकि मैं ये 2 कंडक्टर्स थे, इसमें 2 डायरेक्ट्रिक रखे हुए हैं। ये है के, ये है 3K, या इसको मान लो ये है 3K और ये है 6K। इसका है ब्रेकिंग है ई ब्रेकिंग है E0, और इसका ई ब्रेकिंग है मान लो 3E0/2। ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है D, या D/2 एरिया है A। पहले ये बताना है व्हाट द मैक्सिमम एक्सटर्नल फील्ड दैट इट कैन टॉलरेट। फाइंड मैक्सिमम एक्सटर्नल फील्ड दैट इट कैन टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। तो क्या करोगे? पहले लिखोगे ई एक्सटर्नल बाय 6K, जब कितना हो जाएगा E0, तो ब्रेकडाउन ई एक्सटर्नल जो भी है, ई एक्सटर्नल को 6K से डिवाइड करो, ये होगा ना ई नेट। यहाँ पे यहाँ ई नेट कितना हो जाएगा बताओ? ई एक्सटर्नल बाय 6K। जब वो E0 इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा ब्रेकडाउन। अगर एक्सटर्नल फील्ड तुमने दिया है ऐसे करके कुछ दे दिया हो, एक्सटर्नल फील्ड तुमको पता है ई एक्सटर्नल यहाँ पे 6K से डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली ई एक्सटर्नल बाय 3K, ई एक्सटर्नल बाय 3K कितना हो जाएगा? 3E0/2, तो हो जाएगा ब्रेकडाउन।
तो यहां से आएगा ई एक्सटर्नल, फर्स्ट केस में आएगा ई एक्सटर्नल अगर हो जाएगा 6K ई नॉट तो ब्रेक डाउन, 6K ई नॉट तो ब्रेक डाउन, और दूसरे केस से आएगा ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 9 ई नॉट बाय 2K तो ब्रेक डाउन। दोनों में से कम कौन है? दिस इज लेस ना, this is less, so this is maximum Emax, E external। इससे ज्यादा मत देना तो ये पहले टूटेगा, ये पहले टूट गया तो मतलब टूट गया, खराब हो गया। अब हम ये जानना चाहते हैं फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो ये हो गया ई एक्सटर्नल। सेकंड आ जाओ, हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज क्यू मैक्स दैट कैन बी गिवन। हम जानते हैं ई एक्सटर्नल क्या होता है, बताओ। ई एक्सटर्नल होता है क्यू बाय चार्ज पुट हियर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये ना। ई एक्सटर्नल कितना होता है? चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू तुमको पता है, कितना है? ये है फ्री चार्ज, याद रखना, एक्सटर्नल फील्ड। ये किसके इक्वल है? 9 ई नॉट के बाय 2। तो यहां से Q निकल गया, Q इज इक्वल टू 9 ई नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ये ना। इससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हो, दिस इज द Q मैक्स। इससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हो, बैटरी से चार्ज सप्लाई। लेकिन Q मैक्स कितना होता है? Q मैक्स होता है C इंटू V मैक्स। Q इक्वल टू कितना होता है? CV ना। तो यहां जो तुम बैटरी लगा सकते हो, यहां जो तुम बैटरी लगाओगे और बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा V मैक्स इज इक्वल टू 9 ई नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2C। अब C तुम जानते हो, तुमने C देखा हुआ था, 1/C था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय x1 बाय k1 d/2। या इसको एक काम करो, 1/C 1/C1, C1 मीन्स कितना हो गया? 6K K एप्सिलॉन नॉट A बाय d/2 प्लस 1/3K एप्सिलॉन नॉट A बाय d/2, ये ना। तुम C यहां डाल दोगे तो मैक्सिमम वोल्टेज भी चलाएगा, तुमसे मैक्सिमम वोल्टेज ही पूछेगा तुमसे। मैं यहां पे पैरेलल प्लेट में एक खास बात क्या है कि यहां पर एरिया नहीं बदल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है। लेकिन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में और स्फेरिकल कैपेसिटर में एरिया भी बदल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल रहा है। इसलिए सेम मीडियम में बताओ, यहां पे ब्रेकडाउन जब होगा तो साइमल्टेनियसली यहां सब जगह होगा, क्योंकि जो फील्ड यहां होगा वही फील्ड यहां, वही फील्ड यहां। लेकिन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर में यहां और यहां फील्ड सेम नहीं होगा। सबसे इनर पॉइंट पे रेडियस कम है, क्योंकि वहां पे फील्ड है प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये तो यूनिफॉर्म फील्ड था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तो चलो एक साथ ब्रेक हो जाएगा, बट वहां पर क्या होगा? जो सबसे इनर रेडियस है, जहां रेडियस सबसे कम है, फॉर सेम चार्ज सेम लैम्डा, वहां सबसे ज्यादा क्या होगा? फील्ड होगा। तो सबसे ज्यादा फील्ड जहां है वहीं टूटने का चांस, वहां नहीं टूटा तो नेक्स्ट पे कहां टूटेगा? जहां सबसे ज्यादा फील्ड है, सबसे ज्यादा ब्रेकेज वहीं होगा। तो इसीलिए वो पॉइंट डिटरमाइन करता है कि मैक्सिमम चार्ज आप क्या डाल सकते हैं या मैक्सिमम लैम्डा क्या डाल सकते हैं। ठीक है।